दिल्ली अहमदाबाद हाई स्पीड रेलवे से पधारे हुए हमारे जनरल मैनेजर साहब मार्तंड सिंह जी राठौड़ साहब, जो इस प्रोजेक्ट की डीपीआर बना रही है उस कंपनी से पधारे हुए विमल कुमार जी, कांतिलाल जी। ये कांतिलाल जी हमारे सांसद के कैंडिडेट थे पिछले इलेक्शन में, इसलिए लोगों के बीच जाना पड़ता है और सवाल इनसे करते हैं पब्लिक, तो इनको बताना भी पड़ता है, तो जिज्ञासा इसीलिए इन्होंने अच्छी जाहिर की। जैसा कि आप सभी को अभी डिटेल में बता ही दिया गया है कि डूंगरपुर का सिर्फ 32 किलोमीटर का एरिया ही प्रभावित होगा और 16 गांव ही हैं। उसमें करीब 600-700 किसान मतलब नंबर है, खसरा नंबर, करीब 700 खसरा नंबरों से होके निकलेगी ट्रेन। क्वेरी का समाधान हो गया, अभी सिर्फ डीपीआर स्टेज पे है कांतिलाल जी, यानी कि प्रोजेक्ट अभी बन रहा है। अभी ये फ्रांसीसी कंपनी है एजिस, ओके। तो आपकी जो डीपीआर जो बना रही है वो कंपनी अभी डीपीआर बना रही है, सिर्फ प्रोजेक्ट बना रही है। ये प्रोजेक्ट फाइनल होगा, इसमें अभी तो संशोधन होंगे जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार, स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार। जैसे जैसे समस्या आएगी इसके डिजाइन में भी चेंज होगा, इसके रूट में भी हो सकता है, जो भी है। अभी ये प्रारंभिक स्टेज में है, जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है ये सबमिट होगी। इसके बाद अगर सरकार फैसला करती है कि इस प्रोजेक्ट पे हमें आगे बढ़ना चाहिए, ये वास्तव में ग्राउंड पे ये प्रोजेक्ट लाना है, तो फिर जमीन अधिग्रहण का काम शुरू होगा। उस समय जो कांतिलाल जी आप कह रहे हो ग्राम सभाएं होगी, पंचायतों से एनओसी होगी, वहां डिबेट टाइप से लोगों में पब्लिसिटी जाएगी, ये लिस्टें वगैरह सब कुछ उस समय आएगी, किसकी जमीन कितनी जा रही है, कितनी नहीं जा रही है, कौन कौन खातेदार है, वो सारी चीजें बाद में आई। अभी तो सिर्फ प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन रही है कि यहां से जाएगी, इतना ही। इसका डिजाइन आपको बता ही दिया है, ये बिल्कुल ऊपर आसमान में खंभों के ऊपर होके जाएगी, जमीन का हिस्सा नहीं है, नीचे नहीं आएगी। और 17.5 मीटर का मतलब करीब 57-58 फीट, इतना ही जमीन ये कवर करेगी, बाकी की जमीन फ्री अपनी। तो इसकी टेक्नोलॉजी इतनी हाई होगी कि आसपास के घरों में कोई दिक्कत नहीं है, कंपन अम्पन की समस्या नहीं रहेगी, शोर और जो नॉइज पोल्यूशन है वो भी नहीं होगा। तो हम निश्चिंत रहें, जब भी कोई नया डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट आता है तो निश्चित तौर पे उस एरिया का विकास होता है, तरह तरह से विकास होता है, रोजगार मिलता है, लोगों को आने जाने में सुविधा मिलती है, और उस प्रोजेक्ट के साथ साथ दूसरे नए प्रोजेक्ट आते हैं उस एरिया में। हमें पता है जब कहते हैं कहीं विकास ले जाना हो तो सबसे पहले सड़क बना दो, अपने आप विकास साथ साथ में आता है। कहते हैं ना, विकास को कैसे लाना है, गांव में एरिया में सड़क बना दो, सड़क के साथ की जमीनें कीमती हो जाएगी, कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स डेवलप होंगे, उसके साथ दूसरे रोजगार के धंधे लगने शुरू हो जाएंगे, तो ये विकास चालू हो गया। पड़ता है, लोग हमसे पूछते हैं कि कलेक्टर साहब जानते हैं अच्छी तरह से। ये जो भी आपने बताया, मैं थोड़ा लेट आया था, यानी अपना 2 लेन होगा या 6 लेन, 2 लेन और 1 लेन, जैसे एक आने का ही होगा, जाने का 2 लाइन होगी, ये सवाल है। दूसरा अभी आपने बताया कि 17 मीटर का जमीन लेने का है, तो 17 मीटर दोनों साइड में लेने का है, टोटल 17 मीटर लेने का है। और 17 मीटर के बाद में जिसके मकान है, क्या उनको घबराने की जरूरत है भविष्य में कि क्या स्थिति बनेगी? 17 मीटर के बाद में जो मकान बने हैं उनको भी हटाना पड़ेगा या फिर क्या रहेगा भविष्य के लिए, फ्यूचर में, ताकि वो लोगों को, हम जो लोग सवाल करेंगे हमको जवाब देना पड़ेगा ना, थोड़ा बहुत तो समझाना पड़ेगा, क्योंकि विकास के काम हो रहे हैं तो कहीं न कहीं हमको। जी, तो पहला आपका क्वेश्चन है, ये 1 लेन है या 2 लेन है, तो बिकॉज अप एंड डाउन बोथ साइड रहेगी, तो ये 2 लेन में है। दूसरा आपका जो क्वेश्चन है 17.5 मीटर का, तो मैं बताना चाहूंगा कि ये 17.5 मीटर का राइट ऑफ वे है, जहाँ पे हमारा डिजाइन जो है, हमारा एलिवेटेड कॉरिडोर है, वो 13.5 मीटर में रहेगा, बाकी 4 मीटर में हमारी नीचे मेंटेनेंस रोड रहेगी। और ये मेंटेनेंस रोड जो है, ये लोकल लोगों के लिए भी एक बेनिफिट रहेगा, वो लोग भी इसको यूज कर सकेंगे। हाँ, यहाँ ये जरूर है कि हर जगह ये 4 मीटर की रोड अवेलेबल नहीं होगी, जहां हम कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं वहां हम बनाएंगे, जहां नहीं कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहां ऑलरेडी हमारी
नीचे किसी रोड के अलोंग हम जा रहे हैं तो वहाँ कंस्ट्रक्शन रोड या मेंटेनेंस रोड बनाने की जरूरत नहीं होगी, तो वहाँ ये नहीं बनेगी। तीसरा आपका प्रश्न है जो 17 मीटर के बाद जो मकान है, तो 17 मीटर के बाद जो मकान है उन्हें किसी को भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जैसा मैंने बताया कि 13.5 मीटर का हमारा वैसे भी जो स्ट्रक्चर है, एक साइड 4 मीटर की रोड है, तो 17.5 मीटर के बाद किसी को घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही उन्नत डिजाइन और टेक्नोलॉजी से बनी हुई ट्रेन है। तो जहाँ पे ग्राउंड वाइब्रेशंस बहुत ही कम होंगे, ना के बराबर होंगे, और क्योंकि इसका पिलर बहुत ज्यादा चौड़ाई का है, तो ग्राउंड वाइब्रेशंस का पेनिट्रेशन बहुत कम। तो जो 17.5 मीटर के बाद मकान है उनको किसी को भी कुछ घबराने की जरूरत नहीं। एक सवाल और है, मान लीजिए ये तो आपको मैं समझ में आ गया, जैसे अपना जो मेट्रो रेल, आपके जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत लॉजिकल हैं। धन्यवाद आपको क्वेश्चन पूछने का। पहला क्वेश्चन आपका है, पहला क्वेश्चन आपका है ग्राम सभा से रिलेटेड। सो मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि अभी ये परियोजना है DPR स्टेज में। तो जब भी हम यहाँ पे भूमि अधिग्रहण करेंगे तो उसके पहले ग्राम सभा एक पूरी प्रोसेस है भूमि अधिग्रहण करने की, किस टाइप के नोटिफिकेशंस निकलेंगे, क्या क्या एक्टिविटीज हम फॉलो करेंगे एज पर जो RFCT LRR रूल है। उन सारी नियम कायदों को फॉलो करने के बावजूद उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे, और उसके अंदर ग्राम सभा का प्रावधान है तो हम ग्राम सभा कंडक्ट करवाएंगे उनसे परमिशन। दूसरा क्वेश्चन है आपका रिगार्डिंग ट्री प्लांटेशन, जो आपने बोला है कि पेड़ कटेंगे तो उनको कैसे हम लोग प्लांटेशन किया जाएगा या ना किया जाएगा। यहाँ पे 2-3 अलग अलग प्रकार के पेड़ों को हम अलग अलग प्रकार की श्रेणी में रखते हैं कि फॉरेस्ट के पेड़ हैं या रिजर्व फॉरेस्ट के हैं या प्राइवेट ट्रीज हैं या किसी शेड्यूल एरिया में आने वाले ट्रीज हैं। तो इस अलग अलग प्रकार के पेड़ों के लिए अलग अलग प्रकार की नीतियां हैं। हर तरह के पेड़ को कैटर किया जाएगा, और जैसे जो फॉरेस्ट का जितने पेड़ कटेंगे तो हर अलग अलग एरिया में कहीं 1:2 रेशो में प्लांटेशन होता है, कहीं 1:5 रेशो में प्लांटेशन होता है। तो जो भी गवर्नमेंट की गाइडलाइन है उसको फॉलो करके हम प्लांटेशन के लिए फॉरेस्ट ट्रीज होते हैं तो हम गवर्नमेंट जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है उसको कंपनसेटरी अफॉरेस्टेशन के लिए जितना भी मुआवजा देना होता है वो हम मुआवजा देते हैं। नेट एसेट वैल्यू जो होती है NAV जो कैलकुलेट किए जाते हैं, तो NPV के बेसिस पे भी उनका जो पेड़ कटेंगे उसका भी पैसा गवर्नमेंट को दिया जाता है। सो वी आर इन सोशल, मतलब हम इन्वायरमेंट से रिलेटेड जितने भी ये हैं उसके लिए हम लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, एक रिस्पॉन्सिबल ऑर्गेनाइजेशन है। जो भी प्रावधान है गवर्नमेंट से रिलेटेड वो पूरे किए जाएंगे, ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाएगा। और हम अभी तो इनफैक्ट जो ऑलरेडी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है हमारा मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल, वहाँ पे हम ट्री का ट्रांसप्लांटेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रीज हम कोशिश करते हैं कि ट्रांसप्लांट किए जाए, जो ट्रांसप्लांट करने की कैटेगरी में आते हैं। कुछ छोटे पेड़ होते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा बड़े पेड़ होते हैं जिनका ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल नहीं होता है, बट जिन पेड़ों का ट्रांसप्लांटेशन पॉसिबल होगा हम कोशिश करेंगे कि उन पेड़ों को उठा के दूसरी जगह प्लांट किया जाए। और इसी टाइप से हम ऑलरेडी एक परियोजना जो भी चल रही है उसमें कर रहे हैं, तो यहाँ पे भी वो प्रोसेस फॉलो की जाएगी तो हम करेंगे। तीसरा आपका क्वेश्चन था रिगार्डिंग लोकल बेनिफिट, जो यहाँ के लोकल लोग हैं उनको इस परियोजना से क्या बेनिफिट होगा, क्या चीज़ें। तो जैसा आपको बताया कि हम यहाँ पे एक स्टेशन आपको दिया जाएगा, जैसे ही कोई स्टेशन आएगा आप लोगों के यहाँ इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज बढ़ती है, मतलब आपके टूरिस्ट आना जाना चालू करते हैं। इन सारी चीज़ों से एक बेनिफिट मिलता है, लोकल लोगों को बहुत रोजगार के साधन मिलते हैं। एक स्टेशन एरिया डेवलपमेंट प्लान होता है जिसके कारण जो स्टेशन है उसके आसपास का काफी बड़ा जोन है, वहाँ पे लोगों को रोजगार मिलते हैं। परियोजना के दौरान लोगों को बहुत सारे रोजगार मिलेंगे, वो लोग काम कर सकेंगे, अपने नियर बाय होटल खोलना जो। लेकिन भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची के अंतर्गत ये शेड्यूल एरिया है, और शेड्यूल एरिया के तहत जो ग्राम सभा है उस ग्राम सभा से जमीन एक्वायर करने का परमिशन लिया क्या? अभी मैं आपको एक चीज मेरे सवाल जो है, क्योंकि ये खुला मंच है, हमको पूछने का अधिकार है, इसका जवाब देंगे ना ये। तो ग्राम सभा का परमिशन लिया या नहीं लिया, नंबर 1। दूसरा, अगर परमिशन लिया है तो उसका कॉपी हम लोगों को उपलब्ध करवाई जाए।
आज नहीं, काल नहीं, परसों, जब भी आप चाहो तब। दूसरा सवाल ये है कि जो हाई स्पीड ट्रेन निकलेगी, उस ट्रेन निकलने के वहां जो पेड़ पौधे, खेत खलियान और जो सारा पर्यावरण नुकसान होगा, उस पर्यावरण के लिए क्या आप नए पौधे लगाएंगे? जो भी कंपनी है वो क्या पौधे लगाएगी? और जो हाई स्पीड ट्रेन यहाँ पे निकल रही है, उससे यहाँ के स्थानीय आदिवासियों को किस प्रकार का फायदा होगा? क्योंकि देश का फायदा होगा, हम देश के विकास के विरोधी नहीं है, लेकिन यहाँ के लोगों का नुकसान होके जो काम होगा उसका उन लोगों को क्या बेनिफिट होगा? और हमारे साथी ने पूछा था कि कितनी जमीन एक्वायर होगी। अभी संचय ये है कि हाईवे के उस साइड में 1.5 किलोमीटर और 1.5 किलोमीटर इधर, ऐसा कोई संभावना लोग हमको कह रहे हैं, तो इतनी सारी जमीनें जाएगी। तीसरा चौथा सवाल ये हो गया कि जो हाई स्पीड ट्रेन निकलेगी हाई स्पीड वाली, तो वो क्या ऊपर से जाएगी या धरातल से जाएगी, वो भी हम जानना चाह रहे हैं। मैं राठौड़ साहब को आमंत्रित करता हूं कि थोड़ा मंच पे आएं और आपकी जो भी